टू गायनीरोम सीरीज। तो हमने पढ़ लिया था यहाँ तक, ठीक है, हमारा काम कंप्लीट हो गया था। जल्दी जल्दी करते हैं 3 मिनट में जितना कवर होता है। कॉर्पस, कॉर्पस क्या होता है? बॉडी ऑफ द यूट्रस और द सर्विक्स का रेशो। अब हमारा क्या होता है, अगर हम यूट्रस देखें तो ये हमारा फंडस पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है हमारा बॉडी, और ये होता है हमारा सर्विक्स। तो इसका और इसका रेशो देख रहे हैं। तो एज के साथ हमारी इसमें शेप में भी चेंज होएगा, साइज भी इंक्रीज होता है ना। तो प्री प्यूबर्टी और मेनोपॉज के टाइम पे इसका साइज जो होता है वो सेम रहता है, बराबर रहता है। बॉडी और द सर्विक्स जो होते हैं वो सेम इक्वल होते हैं, तो 1:1 आता है। अब थोड़े से बड़ा हुआ इंसान प्यूबर्टी पे आया तो वो क्या हो गया, बॉडी हमारी डबल हो गई। बॉडी क्या हो गई, सर्विक्स के मुकाबले डबल हो जाती है। आफ्टर प्यूबर्टी भी वही रहती है। लेकिन अगर हम देखें रिप्रोडक्टिव ईयर जब चल रहा होता है, जैसे अगर डिलीवरी हुई, बेबी है, तो हमने पता है कि हमारे यूट्रस का साइज बढ़ जाता है। तो ये ट्रिक है याद करने के लिए कि 3:1 हो जाता है, 3 गुना हो गया। तो ये हमने पढ़ लिया मेनोपॉज का यहीं पे, ठीक है। जल्दी जल्दी कवर करते हैं। यूट्रस, यूट्रस म्यूकस लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड द एंडोमेट्रियम, ठीक। म्यूकस की जो लाइनिंग, म्यूकस लाइनिंग जो होती है उसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। बहुत सारी लाइनिंग होती है, एंडो, मायो और एक्टो, ठीक। तो म्यूकस वाली लाइनिंग को क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम। सुपीरियर एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ द सिंगल लेयर ऑफ द सिलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम। तो सिलिएटेड ज्यादातर वहां देखा जाता है जहां कहीं ना कहीं मूवमेंट होती है। सरफेस एपिथेलियल कंसिस्ट ऑफ द सिंगल लेयर ऑफ सिलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम। ये याद रखना है कि हमारा सरफेस की एपिथेलियम जो है उसमें क्या है, सिलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम। कॉल्यूमनर याद रखना है हमें, वो भी सिलिएटेड है, कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट होगी। अब देखो एंगल ऑफ एंटीवर्जन, इसमें ट्रिक्स है। एंगल ऑफ एंटीफ्लेक्शन किसके बीच का एंगल होता है, सर्विक्स और यूट्रस का, ठीक है। सर्विक्स और एंटीवर्जन जो होता है सर्विक्स और वेजाइना। अब कैसे है, वी से वर्जन, वी से क्या है वर्जन और वी से ही क्या है वेजाइना। तो ये हो गया। तो बचा हुआ क्या हो गया हमारा, यूट्रस। अब यूट्रस, इसको कैसे ट्रिक बना सकते हैं, यूट्रस जो होता है बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। जैसे बेबी अगर कंसीव होता है तो हमारे यूट्रस का साइज फ्लेक्सिबल हो जाता है। तो एंटी फ्लेक्शन, ये सिर्फ ट्रिक के लिए बता रही हूँ मैं। और इन दो एंगल हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, सर्विक्स से ही कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तो है हमारा 90 साइज, ठीक। अब फ्लेक्सिबल है तो कहीं ना कहीं ये बढ़ेगा, तो यहाँ पे है 120, कहीं कहीं बुक में मैंने 170 भी देखा है, ये 130। जब मैं डायग्राम सर्च कर रही थी तो उसमें 170 दे रखा था। तो बस ये याद रखना 90 से ज़्यादा जो है वो है हमारा एंटी फ्लेक्शन।